ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख रहे हो आप लोग? इसको एक सेकंड रुक जाओ। ये वाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यूजिंग HTML CSS बनाना, सेम बनाना है। क्लियर है? CSS बताया हूँ, सारे प्रॉपर्टीज बता दिया हूँ आपको। ठीक है। एंड देन आपको HTML भी पता है। अब आप लोग मुझे ये बना के दिखाओ, सबको, सबका डिजाइनिंग अलग अलग, किसी का सेम हुआ फिर तो मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अपने से करो, नहीं होगा तो मैं करवाऊँ। हाँ, सबको अपने अपने लैपटॉप में करो। देखता हूँ आप लोग क्या करते हो, क्या डिजाइनिंग खोपड़ी में आपका आता है। करो। सब कोई डिजाइन करो ये, ठीक है। ये वाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML CSS को यूज करके बनाओ। यस। टेस्ट नहीं है ये। भाई ये टेस्ट नहीं है, ये है कि ये करवाऊंगा मैं, तो आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक है। आप लोग ट्राई करो, टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी दूंगा, टेस्ट में कुछ और दूंगा ना। आप लैब में जाके बैठ जाइए, जाइए, सीट वहां बहुत खाली है। करो सब कोई, जल्दी जल्दी करो। आप लोग अपना क्रिएटिविटी लगाओ कि आप इस पे कैसे अप्लाई करोगे, क्या चीजें, ठीक है। नहीं तो मैं करवाऊंगा, एक बार 15 मिनट टाइम है, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। जब तक डिजाइनिंग नहीं सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। और सारी चीजें करवाया हूं मैं। करो सब कोई, ट्राई करो सब कोई। सब कोई बनाओ, HTML CSS को यूज करके बनाओ।
कोई किसी का नहीं देखना, सबका डिजाइनिंग अलग अलग होना चाहिए। भाई क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हो यार आप लोग। ये इसमें जावा की कोडिंग क्यों करते थे? क्यों करते हो जावा की कोडिंग इसमें, जब बताया नहीं करो भी एस कोड में तो? इसका एक्सटेंशन ऐड किया होगा आपने। सब करके आते हो यूट्यूब से, जैसे सीख के आते हो पूछते हो मुझसे। सेव करो इसको पहले। रुक। कहाँ राइट हो रहा है? तो हम हटाओ इसको, जो जो ऐड किया होगा वीएस को ये करवाया हूँ सब लाइन ना, करो उस पे।
हो गया? कितना हुआ? क्या ये दिए हैं? हाँ करो करो, डिजाइन करो। करो। मयूर कितना हुआ? आ, 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 कैसे होगा डिजाइनिंग बताओ? हाँ, डिजाइनिंग गड़बड़ चल रहा है आप लोग का। किसी का नहीं आ रहा, जाकि जबकि ये सारा जो कंटेंट टूल्स होता है करवाया हूँ मैं, इसमें जो यूज होने वाला है सब कुछ करवाया। यस, बन गया, दिखाना। दिखाओ। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो घर से, जैसे कुछ करके टूल्स जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ जाके बनाए, मतलब एक्स्ट्रा आप लोग नहीं करते हो। जो चीज सीखते हो उसके रिलेटेड कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, ऑनलाइन वाले तो कोई नहीं भेजेगा, पता है। चलो देखो। देखो यहाँ पे, इसको सेव कर लेता हूँ। चलो देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्लास कंटेनर ले लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, है ना? तो फॉर्म डिजाइन करेंगे तो एक और क्लास ले लेते हैं, इस क्लास का नेम दे दिया है मैंने ए। और इस क्लास के अंदर, ये क्लास ए, इस क्लास के अंदर मुझे लेना है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है? देखो यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, सबको टाइम दिए थे 20 मिनट, हो गया नहीं हुआ। अब इधर देखो, लेबल, जैसे सबसे पहला क्या था, नेम का था ना, ये देखो, नेम, इंटर नेम, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पे देखो, ये बेसिकली आप नहीं लेते हो टेक्स्ट तो हमने इसी तरीके का करना है, तो इसी के अंदर हिंट दे देना है। ठीक है? तो सब कोई यहाँ पे ऐसी इस तरीके से कर रहे हो, जो कि मैंने ऐसा दिया नहीं है, ऐसा है नहीं। नहीं है ना? ठीक है, आपको करना है क्या है यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, यहाँ पे दे दिया नेम। ठीक है? ये हमने दे दिया, इसको एक बार चलाते हैं। तो ये एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब ध्यान दो इधर। तो एक, हमारे पास जितने हैं मैंने इसको कॉपी किया, अलग अलग में रख लेता हूँ। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। या अलग अलग नहीं रखोगे तो इसके टैग नेम से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो हम टैग नेम से ही कर लेंगे, तो हटा देते हैं, एक ही में रख लेते हैं। चलो, ये यहाँ पे क्लोज। दूसरा क्या था, ये देखो, दूसरा ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, ईमेल, टाइप क्या दे दोगे, ईमेल, देन फोन, और यहाँ पे दे दोगे नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका,
सब्जेक्ट और मैसेज। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट हमने वहां पे किस में लिया था भाई? सब्जेक्ट लिया हूं मैं वहां पे ड्रॉप डाउन बटन, है ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे div क्लास ड्रॉप ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर मैं ले लूंगा एक सिलेक्शन, और इसके अंदर ऑप्शन। ऑप्शन में दे दिया सब्जेक्ट क्या आपका जावा। ठीक है, कंट्रोल सी, PHP, एंड्रॉयड, .NET, ऐसा कुछ ले लिया। क्लियर है पॉइंट? ये आपका हो गया। और यहाँ पे एक मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट नीचे ये कर देता हूँ मैं ऑप्शन सेलेक्टेड। सेलेक्टेड में क्या आएगा? इक्वल टू सब्जेक्ट, एंड देन इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये चीजें हैं। अब थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो आ रहा है। ठीक है, अब ये सेलेक्टेड में वो लिखा जो, ये चीजें यहाँ पे भी लिख दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जो भी इसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेलेक्टेड, हाँ डन। ये चीजें हो गया। अब इसके साथ ये सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? ऑप्शन। ऑप्शन में, हाँ ये चीजें गलत हो गया, इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ ऑप्शन में दे दो, ऑप्शन बंद कर दो, है ना? चलो, सिलेक्शन यहाँ बंद कर दोगे तो फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डर। अब ये चीजें मेरा इस तरीके का आ गया है, कोई डाउट नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे देखो स्टाइलिंग, इसमें हमारा ये सारा फील्ड हो गया। लास्ट में एक बटन भी लगा दो, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लास्ट में बटन, एंड देन जैसे यहाँ पे क्या था, साइन अप, ऐसा कुछ। इसका टाइप वही बटन दे देता हूँ। ठीक है, हो गया। ये चीजें हो गया मेरा। इसको देखें एक बार यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट चीजें देखो, यहाँ पे इस इमेज में देखो नीचे लिखा आ रहा है प्लीज इंटर योर नेम, आ रहा है ना? ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे इसको पढ़ो ना, वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो जावा की वैलिड, जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन है। जावा स्क्रिप्ट मैंने थोड़ी करवाया आपको, वो रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, वो बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन होता है। वो चीजें अभी अप्लाई करने मैंने नहीं बोला है आपको। पहले देखो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेन टैग, और इसके अंदर क्या था, इंटर योर नेम, ऐसा कुछ लिखा, यही था, इंटर, प्लीज इंटर योर नेम, ऐसा। कोई बातें नहीं करोगे अभी, सीधा आके बैठा दूंगा यहाँ पे। तो ये चीजें, ये देखो कहाँ पे आ रहा है इसका, इसके सामने आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिलहाल, अभी इसके बाद जो हम यहाँ पे फॉर्म बनाए हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग लेके इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, गेट बंद कर दो, एंड देन यहाँ पे इस फॉर्म का यहाँ पे प्री टैग अगर जान लेता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे प्री टैग के
क्लोज कर देता हूँ। आ गया? क्लियर है पॉइंट? डन। अब दूसरा यहाँ पे नेम क्या है, देखो दूसरा हमारा है यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी करूंगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो स्टाइल, कलर दे दिया मैंने रेड, यही था। चलिए, देखो आ रहा है, क्लियर है। चलिए, अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखा आना चाहिए आपका, प्लीज इंटर योर ईमेल एंड देन योर फोन, यही है। आ गया? क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब ये चीजें आ गया, इतना चीज तो हमारा फिनिश। अब नेक्स्ट है अब इसकी स्टाइलिंग। सबसे पहले कंटेनर का हाइट विड्थ देंगे, डॉट कंटेनर, एंड देन इसका बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड लेफ्ट। ठीक, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे बॉर्डर, देखो, देख रहा है इसको, इसका हाइट विड्थ दे देता हूँ, हाइट दे दिया हमने, हाइट छोड़ देता हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट बढ़ते जाए। विड्थ इसका कम कर देता हूँ, विड्थ दे दिया मैंने 400 पिक्सल। तो लेट मी चेक, अभी इसको डिजाइन करेंगे, क्लियर है? आ गया इतना। अब इसको क्या करना है भाई, पैडिंग देना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पैडिंग 20 पिक्सल। अब ये जो मैंने लिखा 20 पिक्सल, तो ये चीजें हो गया। अब मार्जिन लगा देते हैं, थोड़ा सा इधर ला लेते हैं इसको, ठीक है ना? तो यहाँ पे कर देते हैं मार्जिन, मार्जिन अगर जहाँ ऑटो करोगे तो क्या होगा, बताओ? क्लियर है? आ गया। अब टॉप से थोड़ा नीचे कर लेते हैं, है ना? आ गया? क्लियर है पॉइंट? इसका थोड़ा क्या करूंगा, इसका चलो अब डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, देखते जाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यही है ना? तो कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, फॉर्म के अंदर, है ना? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 टैग में। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो, ये सेंटर में है ना? तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, या तो आप यहीं पे यूज कर लो भाई, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है? हो गया मेरा। अब इस पे काम करते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ना? बॉडी का कलर, तो बॉडी का कलर दूसरा है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर। तो कलर जो दिया गया, जैसे कि हमने सियान दे दिया, क्लियर है? अब इसका कलर चेंज करूंगा मैं, अभी देखो, अभी तो ये बैकग्राउंड का है, ये देखो, ये पूरे बैकग्राउंड का है वो, पहले देखो, अब हुआ नहीं था ना, अब आगे मत बोलो। डन। अब ये चीजें देखो, अब इसका हाइट विड्थ बढ़ाना है, तो इसका नेम क्या है भाई, इसका नेम देखो यहाँ पे इनपुट दिया है ना? तो इसको हम कॉपी करते हैं टैग से, एंड देन टैग को यहाँ पेस्ट किया, और इसका हमने दे दिया, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी दे सकते हो, जैसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए, अब ये सब पे बॉर्डर टाइप का, वैसे बॉर्डर है, ये है, वैसे अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, देख रहे हो ना? देन आपको इसका करना है हाइट, है ना?
हाइट कर दिया मैंने 50 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं थोड़ा। 30 काफी है। ठीक है, अब इसका विड्थ बढ़ाना है, ठीक है। विड्थ दे दिया मैंने। अगर जहाँ मैं 100% विड्थ देता हूँ तो इसका पूरा ले लेगा। क्लियर है पॉइंट? डन। अब ये चीज है, अब इन दोनों के बीच स्पेस चाहिए मुझे, है ना। स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पैडिंग हमने दे दिया, सपोज करो 30 पिक्सल। तो लेट मी चेक क्या होता है। तो ये ज्यादा हो गया पैडिंग। पैडिंग पैडिंग तो बीच में स्पेस हो जाएगा। अगर जहाँ मैं मार्जिन दे दूं, मार्जिन तो उस पे वो ले लेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, मार्जिन इधर से हमने लेफ्ट दिया है क्या? अच्छा, उसको हम अलग देंगे, रुको। पहले एक चीज, डन। इतना क्लियर है। अब इन दोनों के बीच स्पेस देना है, जैसे ये थोड़ा नीचे आ जाए, ये थोड़ा नीचे आ जाए, उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? बी आर से तो ब्रेक हो जाए। सी एस एस बताओ। अगर जहाँ मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल देता हूँ, ठीक है ना, टॉप से, लेट मी चेक। हो गया? क्लियर है पॉइंट? ये तीनों आ गया। अब चौथा मुझे इसको भी डिजाइन करना है। ये वाली चीजें ये देख रहे हो, है ना। तो इसको, इसका नेम क्या था हमारा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन ले लो, क्योंकि वो HTML टैग है। तो इसका हाइट विड्थ क्या करोगे भाई, जो इसका है ना। अगर जहाँ मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और चलाते हैं, देखो कहाँ वर्क किया। ऑप्शन क्या दिया है भाई, इसका हमने नेम भी लिया है एक ना, टॉप लिया है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा टॉप डॉट 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 ऑप्शन, इसके अंदर ये है। अगर जहाँ ऐसा लूं, इसके अंदर सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद ये ऑप्शन, OPCTION टैग सेलेक्ट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, देखो तो। सेलेक्ट ऑप्शन, अरे नहीं भी रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हटाइयो दोगे तो कोई नहीं। हमने बंद कर दिया, क्या दिक्कत। लेकिन ये सेलेक्ट के अंदर ये ऑप्शन टैग है, तो डायरेक्ट ऑप्शन पे लेना चाहिए। वैल्यू, रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि इसको ये हटा दो, ये div हटा देना, डायरेक्ट टैग से ही दे दो। अब इसके अंदर जो ये वैल्यू है, इसको अगर जहाँ डिजाइन करना है, फिर इसको इसको लिखना पड़ेगा। उसका हाइट विड्थ कुछ देना है तो, है ना। फिर से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। चलो, उसका हाइट विड्थ हम सेट कर लेंगे, ये वाली कंटेंट का। अब दूसरा क्या है, तीसरा ये क्या है आपका, साइन अप, है ना। तो इसका नेम, टैग का नेम क्या दिया है? बटन ही ना। बटन, देखो। तो बटन का हाइट विड्थ दे देते हैं। तो इसका भी अगर जहाँ बॉर्डर देना चाहते हो, तो ये वाली चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ये करोगे तो ये कंप्लीटली आ जाएगा, है ना। विड्थ, विड्थ आप क्या करो, विड्थ 50 पिक्सल।
थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 70 दे दो। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको कहाँ पे रखना है, सेंटर पे। तो इसको सेंटर पे कैसे करोगे, बताओ। टेक्स्ट अलाइन लगाओगे तो वो टेक्स्ट को सेंटर करेगा। देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सीएसएस वाली चीजें यूज करना है और डायरेक्ट एचटीएमएल बता रहा है। सीएसएस करना है। जिसका हुआ तुम बताओ, पीछे किसका हुआ था। हाँ बताओ यहाँ। ये सेंटर में तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारा नहीं हुआ था ना, उसका हुआ है। चलो बताओ। इसको सेंटर में लेना है। एक तो मार्जिन लेके करोगे, दूसरा बॉक्स ही अलग दे दो, उस बॉक्स को आप अलग कर दो, है ना। तो दोनों तरीका है। अगर जहाँ यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, है ना, लेफ्ट कितना कर दूं, 100 पिक्सल, थोड़ा देखता हूँ 100 पिक्सल कितना आता है। याद रखना, ये जो सिखा रहा हूँ ये टास्क मैं और इससे डिफिकल्ट देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना इसको। उस दिन नहीं सुनूंगा सर, कल लीजिएगा टेस्ट, परसों लीजिएगा, सीधा बाहर कर दूंगा, पहले देख लो। क्लियर, इतना हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है ना। सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। ये कंटेनर के अंदर है, तो यहाँ पे जो कंटेनर है हमारा, इस जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर। चलिए, क्या दे दो, चलिए, अगर जहाँ बैकग्राउंड कलर वाइट देता हूँ, ये वाइट हो गया। क्लियर है। ये बॉर्डर आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, बॉर्डर हटा दो। ठीक है ना, क्योंकि बॉर्डर हमने दिया भी नहीं है। ठीक है, सब चीज चेंज होगा, पहले देखो यहाँ पे एक एक चीजें देखो। फिनिशिंग अभी देंगे, फिनिशिंग बाकी है। ये हो गया। अब ये बॉक्स का जो बॉर्डर है, ये आप देना चाहते हो या ना दो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं सबसे हटा देता हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बाद में ये ना पूछो सर ऐसा दे सकते हैं, तो कर करके दिखा रहा हूँ, हटा भी रहा हूँ, आप कर सकते हो। डन, क्लियर है। अब ये चीजें हमारे पास हो गया, यही हमने डिजाइन। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज देखना, इसका कॉर्नर थोड़ा सा कर्व है। उसके लिए आपको ये जो है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 20 पिक्सल। चलिए, देखो, हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब दूसरी चीजें इसके अंदर क्या है, बताओ। इसका ये कलर चेंज है ना। चलो, तो यहाँ पे आप कलर दे दोगे, जो इनपुट इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर क्या कलर था, स्मोक वाइट है ये। कोई भी कलर जो भी अच्छा लगे आपको। डार्क में कोई कलर बताओ। ग्रे डार्क में नहीं आएगा। क्या, यहाँ पिंक, येलो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बस, ये ज्यादा हो गया। देख रहे हो ये कौन, लाइट तो है, ये है कोई, कौन सा दे दो। चलो, अगर जहाँ ऐसा कुछ समझ नहीं आए, तो यहाँ पे कलर कोड बताया था मैंने, क्या था उसका नेम, LORS। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कलर देखता हूँ, उसको उठा लेता हूँ। बताना कौन सा दो। ये ये तो वाइट, ये
4th नंबर वाला। कॉपी देन पेस्ट। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें आ गया आपका। डन। गुड। अब ये कलर आपको कहाँ पे देना है, सब्जेक्ट वाला कहाँ पे है इसके अंदर, तो कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो अब इसका थोड़ा सा मैं एक और चीजें यूज कर रहा हूँ इसके अंदर जो नहीं है वहां पे, बॉक्स शैडो भी दे रहा हूँ। 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, और इधर दे देता हूँ 10 पिक्सल। कलर दे देता हूँ, कलर शियान। बॉक्स। कौन सा दे दूं, चुपचाप रहेगा पिंक। ध्यान दो यार, मतलब कुछ भी कलर दे सकते हो, इधर भी आनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगे देख। अब इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा देना है, क्योंकि देखो इसका हाइट थोड़ा है ना। तो आप क्या करोगे, कंटेनर में हाइट भी दे दो, है ना। ठीक है, अब इन दोनों पे स्पेस दे देना, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसका, 500 दे देता हूँ। अब इन दोनों के बीच स्पेस देना है, तो उसके लिए क्या करोगे, हाँ कहाँ पे दिया था ये ना, यहाँ पे कर देता हूँ 30। चलो इतना सही है, ये काफी है। क्लियर है पॉइंट। अब इसको भी डिजाइन करना है थोड़ा सा, है ना। इसका जैसे फॉन्ट कलर उलर चेंज करना है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, बटन को टॉप से जो मार्जिन है यहाँ पे कर देता हूँ 30, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। चलो अब इसका जो बेसिकली यहाँ पे है, कर्सर उस पे लेके जाओ तो कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं होवर, बटन कॉलन होवर, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जब लेके जाऊं तो क्या हो जाए। ठीक है, अब ब्लैक येलो, ये सही नहीं लग रहा है, कोई और दे। ठीक है, कोई भी कलर दे देना, ठीक है। अब इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो इससे ज्यादा कर दो थोड़ा। तो हम कर कहाँ रहे हैं, ये इसको यहाँ हटा दो, इसके अंदर बटन के अंदर। ठीक है, अब इसका जो है ये वाला बढ़ा दो, हाइट, हाइट ठीक है कि हाइट भी, विड्थ हाइट दोनों, और विड्थ किसमें कर, इसमें ये कितना कर दूं, 50। हाइट पहले हाइट करके देखते हैं, हाइट ठीक हो गया। विड्थ बढ़ा दो, यहाँ पे दे देता हूँ 100, काफी होगा, एक और 110 कर दो, है ना। हो गया, क्लियर है, अब सही लग रहा है। ठीक है,
और एक चीज जो कंटेनर टॉप से है, अब इस पे और भी चीजें आप अप्लाई करके आओगे, पता लग गया कैसे बनेगा। अब आप यहाँ जो इसका है ये देखो, इसका रेडियस बना सकते हो, ये जो आपका अंदर का टेक्स्ट फील्ड है उसको थोड़ा सा रेडियस कर दोगे, कलर चेंज कर दोगे। तो ये डिजाइनिंग आप लोग को करना है, ठीक है। एक डिजाइनिंग उठाओ और उस पे खुद लगाने की कोशिश करो, कहीं से छापने की कोशिश मत करो, क्योंकि डिजाइनिंग जितना करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल। ये सारा चीजें बताओ, जो करवाया मैं आप लोग को करवा चुका हूं ना, अलग सा कुछ यूज किया हूं? जब सब टूल आपको करवाया हूं तो आप लोग को लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, डिजाइनिंग तो करनी पड़ेगी। इससे भी बेटर डिजाइनिंग होगा, अभी अगर जहाँ बैठ के 1 घंटे करूँ इसका भी बेटर अच्छा लुक बना दूंगा इसको। अब माइंड में सेट करना पड़ेगा कैसा थोड़ा सा और करूँ तो अच्छा लगेगा। तो बैठोगे, ये क्रिएटिविटी होता है सोचना, जितना सोचोगे उतनी डिजाइनिंग अच्छी होगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये आप लोग करना, जब आगे वेबसाइट बनवाऊंगा तो ये एक तरीका बताया। तो ये चीजें आप लोग खुद करके आना, और सबका अलग अलग डिजाइनिंग हो, अब समझ गए? अलग अलग करना, कोई सेम नहीं, खुद का। मैंने यहाँ पे कलर दिया बैकग्राउंड में, आप इमेज दे सकते हो किसी जैसे, है ना? इमेज दे के अच्छे से कर सकते हो, बना सकते हो ठीक ठाक सा। तो दोनों के अलग अलग दे सकते हो आप, यहाँ पे भी अलग। अब यहाँ पे जैसे साइन अप यूज किया हूँ, यहाँ पे आप लोगो यूज कर सकते हो साइन अप का, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। और लोगो कैसे लेते हैं वो भी बताया हूँ मैं आप लोग को। तब सब कुछ करवाया हूँ, तो इसको डिजाइन करके आना। आगे नहीं करवाऊंगा, पहले इतने करके आओ। अच्छा सा डिजाइन, खुद का डिजाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना करके आइएगा आप लोग। और एक चीज पहले इसको कर लेना, और एक मैं टेबल करवाया था आपको, टेबल के अंदर कुछ डेटा करवाया था, वो टेबल आपको याद होगा। उस टेबल में जो भी डेटा आपने किया था उसको भी अच्छे से डिजाइन करके आना, CSS अप्लाई, थोड़ा लुक अच्छा लगे। ये दोनों होमवर्क कहीं से देखना मत। अगर जहाँ कहीं से हेल्प लोगे गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन वो आप सीख नहीं पाए हैं फिर, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया और वो जाके आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट जब जावा स्क्रिप्ट करवाऊंगा तो इसको वैलिडेट करवा दूंगा, तो हो गया आपका वैलिडेशन। ठीक है ना? अभी तो HTML का बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड कर दोगे तो वो वैलिडेशन ऑन हो जाएगा। एक होता है जावा स्क्रिप्ट का कि अगर जहाँ नेम आपका नंबर डाल दिया तो नहीं होनी चाहिए, नेम में तो नंबर नहीं होनी चाहिए, है ना? ईमेल आईडी के अंदर कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए, कर @, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो पहले करके आना, इतना सारी चीज अपना अपना लॉजिक लगा के करना, ठीक है। ओके, बाय बाय। चलो वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको देख के थोड़ा हिंट पहले एक बार देख लेना, फिर अपने तरीके से करना है। कलर सबका अलग हो, और ये मैं जो डिजाइनिंग करवाया इससे भी अच्छा लगे देखने में, ऐसा करके आना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके।